गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी जानी अनु के साथ 26 दिसंबर 2020 में। और आज मैं फोर्थ क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 141। इसमें हम चैप्टर कर रहे हैं द लिटिल फर ट्री। इसी में आज हम सीखेंगे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बहुत सारे फैक्ट। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और आपको लेसन के नाम के साथ साथ टाइटल भी लिखना है, नेचुरल डिजास्टर्स। तो बच्चों, आपको याद है कि किस तरीके से शेट्टी द मैजिशियन वो हैवी रेन में फंस गया था, है ना। बरसाती तूफान आ गया था बहुत ज़्यादा जब वो अपने घर वापस जा रहा था। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हमारा जो प्यारा सा लिटिल फर ट्री था उसके ग्रीन लीव्स को गोट खा गई थी, है ना। और उसके बाद हाई विंड्स चली, बहुत तेज़ हवाएं चली थी और उस वजह से उसके ग्लास लीव्स भी उड़ गए थे। तो इसका मतलब ये है कि डिजास्टर ने हमारे लिटिल फर ट्री को बर्बाद कर दिया था, है ना। बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था बेचारा। जिस तरीके से कभी भी कुछ भी हो जाता है, इसी तरीके से बच्चों कभी कभी हमें भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है नेचुरल डिजास्टर के रूप में। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं पे वोल्केनो बर्स्ट हो जाता है, कहीं पे सुनामी आ जाती है, बिजली गिर जाती है या आग लग जाती है। तो इस तरीके से नेचुरल डिजास्टर कभी भी कहीं भी ओकर हो सकता है। और मदर नेचर जो है वो कई बार तो बहुत ज़्यादा गुस्से में रिएक्ट करती हैं। उन्हें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम उन्हें ज़्यादा परेशान कर देते हैं। नदियों के पानी को हमेशा ही गंदा करते रहते हैं, हम पोल्यूशन फैलाते रहते हैं, हम पेड़ काटते रहते हैं, जंगलों को बर्बाद करते रहते हैं, है ना। तो इन सारी रीजंस की वजह से हमारी जो मदर नेचर है वो हमसे कभी भी गुस्सा हो जाती है और फिर जब वो गुस्सा होती है तो होता है नेचुरल डिजास्टर। जब ये नेचुरल डिजास्टर होकर होता है तो ना सिर्फ हमारे घर बर्बाद होते हैं बल्कि जिंदगियों को भी नुकसान होता है। कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं जब अर्थक्वेक आता है या जब वोल्केनो बर्स्ट होता है ना। तो आपको कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स आपको मैंने यहाँ पर बता दिए, लेकिन आपके लिए छोटा सा टास्क है। ये है कि यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इन पिक्चर्स के नाम आपको ध्यान से देख के भरने हैं। ठीक है, ये फिलअप्स है और इन फिलअप्स में आपको इन पिक्चर्स के नाम कंप्लीट करने हैं। और यहाँ पे आपके लिए हिंट बॉक्स है, इन हिंट्स का यूज़ करके आप इन डिजास्टर्स के नाम पूरे पूरे लिखेंगे। सबसे पहला आपके लिए कर दिया, ये है अर्थक्वेक यानी भूकंप। दूसरा है, ये क्या है? फूड नहीं है, ये फ्लड है, FLOOD, फ्लड। ठीक है, यानी बाढ़ आना। ये क्या है? ये है सुनामी। अभी 2012 में आई थी ना जापान में, और उससे पहले 2004 में भी आई थी, बहुत भयानक सुनामी थी। तो सुनामी की स्पेलिंग क्या होती है? TSUNAMI, सुनामी। ठीक है। नेक्स्ट है लाइटनिंग यानी बिजली कड़कना, LIGHTNING, लाइटनिंग। ये चार मैंने आपके लिए कर दिए हैं, बाकी दो आपको यहाँ से हिंट लेना है और पूरे करने हैं। ठीक है, चलिए रीड, अंडरस्टैंड एंड डिस्कस। चलिए इसको पढ़िए, इसको समझते हैं और इसको डिस्कस भी करेंगे थोड़ा सा। तो लेट अस लर्न अबाउट वन सच नेचुरल डिजास्टर। अक्सर 2020 में तो सभी कुछ हो गया है, तो एक और चीज़ हुई है। आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक्स 2020 में बहुत सारे आए थे। तो अर्थक्वेक्स यानी भूकंप सडन और क्विक शॉक होता है जो कि अर्थ के सरफेस पे हमें महसूस होता है। होता क्या है कि एक प्लेट और दो प्लेट जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो अर्थ कांप जाती है, और जब अर्थ कांपती है यानी जो शॉक वेव है वो निकलती है तो हमें महसूस होता है क्या? अर्थक्वेक। तो ये दोनों प्लेट जितनी तेजी से टकराएंगी अर्थक्वेक उतना तेज आएगा, और जितना लीनियंटली टकराएंगी अर्थक्वेक उतना ही धीमा आएगा। तो यानी कि बच्चों, अर्थक्वेक कब आता है? जब हमारी धरती की प्लेट्स आपस में टकराती हैं।
जब अर्थक्वेक आता है तो हमें कैसे पता चलता है? हम फील करते हैं, हम कांपना महसूस करते हैं धरती का। इसी के साथ ही हमारे घर पे लगी हुई पेंटिंग्स जो है वो हिलने लगती है, फैंस हिलने लगते हैं, टेबल भी हिलने लगते हैं, और कभी कभी तो हमारा बेड भी हिलने लगता है, अलमीरा, बेड, ये सब हिलने लगते हैं। तो क्या आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा है जिसमें आपको कभी ऐसा फील हुआ हो कि आपके साथ अर्थक्वेक आपको फील हुआ है? अगर याद आए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर याद आ रहा है तो अपने पेरेंट्स के साथ इसको डिस्कस कीजिए, और आप अर्थक्वेक्स के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए। आप 4th क्लास में हैं, थोड़ा सा और आप रिसर्च कीजिए। डू यू नो दैट मोर देन 1 million earthquakes हैपन ऑन अर्थ एवरी ईयर, एवरी सिंगल ईयर? क्या आपको पता है बच्चों कि 10 लाख से ज़्यादा अर्थक्वेक हर साल धरती पर आते हैं। पूरी धरती हमारी बहुत बड़ी है, इस धरती पर हर साल 10 लाख से ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। कमाल की बात यह है कि इनमें से कई अर्थक्वेक तो बहुत हल्के होते हैं, लेकिन बहुत कम अर्थक्वेक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं, और वही अर्थक्वेक लोगों को मार डालते हैं और घरों को बर्बाद कर देते हैं। ये जो अर्थक्वेक है, ऐसा होता है कि 1 मिनट से भी कम समय तक टिकते हैं, लेकिन इतने ही समय में ये सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अर्थक्वेक से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ड्रॉप, कवर, होल्ड। ड्रॉप, कवर, होल्ड। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते या आपके आसपास कोई खाली मैदान नहीं है, तो आपको ये टेक्निक अपनानी है, ड्रॉप, कवर, होल्ड। यानी कि आप नीचे बैठ जाइए, अपने सिर को कवर कर लीजिए। आप किसी भी चीज़ के, मेज के नीचे बैठ सकते हैं, अगर आप स्कूल में हैं तो डेस्क के नीचे बैठ सकते हैं। अपने सिर को कवर कर लीजिए, और हो सके तो अपने साथी का हाथ पकड़िए, ठीक है। तो ये है ड्रॉप, कवर, होल्ड। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप अपनी बिल्डिंग से निकलकर बाहर पार्क में जा सकते हैं, तो ज़रूर बिना रुके आप तुरंत भागिए बाहर खुले मैदान में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेव कर पाएँ। आपके स्कूल में ड्रिल है ना, होती है ना? तो याद है ना आपको, मॉक ड्रिल डन इन योर स्कूल? यस और नो? आप यहाँ पर हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की वर्कशीट। जाते जाते आपके लिए छोटा सा टास्क है मेरी तरफ से, अर्थक्वेक के बारे में, यानी भूकंप के बारे में जितना हो सके उतना ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए बच्चों। और अब पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि भूकंप के दौरान बच्चों को सुरक्षा उपायों के बारे में आप भी थोड़ा सा बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक और जो नेचुरल डिज़ास्टर हम फेस कर रहे हैं वो है कोरोना वायरस। इससे बचने के 3 उपाय हैं। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए, और फिजिकल डिस्टेंस यानी 6 फीट की या 2 गज की दूरी हमेशा मेंटेन करके रखिए। आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए बच्चों। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।